प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका पीएस एकेडमी पर। यूपी डीएलएड 2024-26 का नोटिफिकेशन आ गया, उसका विज्ञापन जारी हो चुका है और एडमिशन फॉर्म जल्द ही अप्लाई होने वाले हैं। लेकिन इन फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको कुछ बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपके एडमिशन में समस्या होगी और हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो। इसलिए चूकना नहीं है, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पाठक और अगर आप पीएस एकेडमी पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जो डिलीट करने जा रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डिलीट से संबंधित सारी जानकारियां आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सारी बात समझ में आ गई आप सबको। तो चलिए, हमको समझना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको कंप्लीट करा लेने हैं एडमिशन फॉर्म से पहले, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं और उन चीजों को आप लोग क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। पहली चीज, पहले तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल, यानी कि आपका जो हाई स्कूल है उसका आपके पास जो होता है, क्या बोलते हैं, अंक पत्र बोलते हैं आपकी भाषा में, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अंक पत्र जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं इंग्लिश में, प्लस सर्टिफिकेट, सनद बोलते हैं। चलो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, सर्टिफिकेट, यह आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, ये तो होगा ही आपके पास, मूल रूप से होना चाहिए, ओरिजिनल रूप में होना चाहिए, इसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। इंटरमीडिएट में मैं इंटर ही मात्र लिखूंगा, इसमें भी आपको अंक पत्र प्लस सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके हाथ में होना चाहिए। अब लास्ट में आता है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन पर भी आते हैं, यानी कि आपका जो ग्रेजुएट है यह कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, और आपके पास अंक पत्र प्लस सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। समस्या आती है ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स में कि उनकी अभी एग्जाम के रिजल्ट्स आए होंगे तो इंटरनेट में या फिर उनके जो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे है वहां पे अंक पत्र अपलोड हो गया होगा, तो वो लोग वहां से डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अभी सर्टिफिकेट हो सकता है ना हो। ठीक है, जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको क्या करना है, वेबसाइट पे जाएंगे, अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाएंगे या फिर अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे। वहां पर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, वहां पर बनता है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पर, ये सारी चीजें जो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसी चैनल पर, इसके पहले वाले वीडियो में पूरी डिटेल में 40 मिनट के वीडियो में बताई है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो मैं आपको बताने चल रहा हूं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है दोस्त। तो ये इसको हम बोलते हैं अस्थायी सर्टिफिकेट, यह भी आप बनवा लीजिए, क्योंकि अगर ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा, अस्थायी सनद आपके पास नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन में दिक्कत आने वाली है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, जो कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अभी रुको, मात्र इन तीनों से तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है। चौथी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है, निवास प्रमाण पत्र। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या, निवास प्रमाण पत्र, यह जरूर बनवा लो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास न रहा तो एडमिशन तो आपका होने से रहा। तो निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 6 महीने से पुराना ना हो। ठीक है, एकदम नया हो, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जिनका अभी 3-4 महीने पुराना है उनका काम चल जाएगा, लेकिन जो 1 साल पहले बनवा चुके हैं, 1.5 साल पहले बनवा चुके हैं, उसमें तो 3 साल का लिखा रहता है, लेकिन जितना लेटेस्ट होता है उतना ज्यादा हमको समस्या नहीं होती है। तो निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। सभी लोग, किसी भी, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हो या फिर जनरल कैटेगरी के लोग हो, सबको निवास प्रमाण पत्र बनाना है। तो ये चौथा डॉक्यूमेंट ये हो गया। पांचवा आपका क्या बनाना है, पांचवा आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाना जरूरी है, ये सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोग बनाएंगे। जाति प्रमाण पत्र आपको ओबीसी बनवाएगा, ठीक है, एससी बनवाएगा एंड एसटी बनवाएगा। ये 3 कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं ये क्या बनवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया। तो निवास हो गया, 5वां आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। फिर बोलोगे सर अगली 6वां डॉक्यूमेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यह भी क्यों जरूरी है मैं बताता हूं, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, क्या बनवाना है आपको, आय प्रमाण पत्र। यह भी आपको बनवा लेना चाहिए।
क्योंकि आपको अगर स्कॉलरशिप लेना है, जो आप फीस दे रहे हैं उसको रिटर्न लेना है, तो यह आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप उस श्रेणी में आते हैं जहां पर आपकी आय कम है तो जरूर इसको बनवा लीजिए। और ध्यान दीजिएगा 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा पुराना वो ना हो। अगर नहीं है तो जाके नया बना दो। ये जो आपके जितने प्रमाण पत्र लिखे गए हैं कहां बनेंगे बेटा? जन सेवा केंद्र पर बनेंगे। 200 से 300 रुपए खर्च होंगे, मैंने ज्यादा बता दिया, शायद 150 से 200 रुपए में ये तीनों प्रमाण पत्र आपके बन जाएंगे। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करा लीजिए। जात प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी वालों का नहीं बनना है, लेकिन निवास और आय ये जनरल कैटेगरी वाले भी बनवाएंगे। यानी कि जितने भी लोग हैं सब लोग इस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, बात समझ में आए? ये 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, और क्या बच रहा है? और क्या बचा? दोस्तों, मेरे दोस्त, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके पास जो 7वां डॉक्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए? एक बैंक पासबुक होना चाहिए। यानी आपका बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक पासबुक मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से देखना। बैंक पासबुक का मतलब यह हुआ, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फीस जमा करेंगे, अगर प्राइवेट में ले रहे हैं तो 41,000 रुपए जमा करेंगे, सरकारी में है तो 10,000 रुपए जमा करेंगे, उसकी क्या बनती है? डीडी बनती है दोस्त। तो जो डीडी बनती है तो आपके नाम से बनेगी, जमा होगी, पेरेंट्स के नाम से भी बन जाती है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट रहेगा तो डीडी अपने नाम से बनवाकर जमा कर देंगे, यानी फीस जमा कर देंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है? उसके अलावा जो आपकी छात्रवृत्ति आएगी ना, वो आपके ही अकाउंट में आएगी। तो मेक श्योर उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों अटैच होना चाहिए। तो छात्रवृत्ति के लिए भी यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी फीस क्या होती है? रिटर्न हो जाती है। तो बैंक पासबुक जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? 8वीं चीज, कम से कम आपके पास 20 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 20 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो यह तो जरूर ले लेना, 20 पासपोर्ट साइज फोटो, इसको जरूर बनवा लो, क्योंकि 4-4 फोटो 3 फाइल बनेंगी, 4-4 फोटोज हर फाइल पर लगेंगी। तो 12 फोटोज तो ऐसे हो गए, कुछ डायरेक्ट में जमा हो जाएगा जहां पर आपकी ये मार्कशीट ओरिजिनल रूप में जमा होते हैं। ये सारी जानकारी पहले वीडियो में जाके देख लो। 40 मिनट के वीडियो में पूरा इन डिटेल इन डेप्थ सारी चीजें आपको बता रखी है। तो 20 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। 9वां आपके पास क्या होना चाहिए? एक मोबाइल नंबर तो सबके पास है, और इसके साथ ही साथ आपके पास एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ठीक है, यह भी आप सभी के पास होगा, ईमेल आईडी। इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, जिससे सारी चीज आईडी हो गया, आई लिखना था, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। एक पास आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये 9 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास बनी होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की फॉर्म एप्लीकेशन में कोई समस्या ना होने पाए। और 10वीं चीज, एक हस्ताक्षर होते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं हस्ताक्षर, उसका एक पीडीएफ फाइल में बना लेना। जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे या कहीं कैफे में जाकर भराओगे तो वहां पर हस्ताक्षर भी आपका लगता है, वो अपलोड होता है, तो मैचिंग होना चाहिए हस्ताक्षर। तो ये जो 10 डॉक्यूमेंट है ना बेटा, इनको बनवा लो, तैयार करवा लो, और एक ओरिजिनल फॉर्म में होगा, और इनकी 3-3 फोटो कॉपी बनवा लेना। समझ में आया? इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक तो मूल रूप से होगा, यानी कि ओरिजिनल, ठीक है, एक फाइल मूल रूप से बनेगी और ये डाइट पे जमा हो जाएगी। ये जो एक फाइल ओरिजिनल जितने मैंने लिखे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ये क्या हो जाएंगे? आपके डाइट पर जमा हो जाएंगे, डाइट पर जमा हो जाएंगे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? जब तक तुम लोग डिलीट करोगे उतने साल के लिए जमा हो जाएगा। बाकी इसकी 3 फाइल तैयार कर लेना। 3 फाइल, इसका क्या होता है? फोटो कॉपी। एक आपके कॉलेज में जमा होगा, अगर मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां भी तो देना पड़ेगा, तो एक वहां जमा होगा, एक डाइट पे जमा होगा, और एक अपने पास रख लेना कि कोई और एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर अप्लाई करोगे तो वहां पे जरूरत पड़ सकती है। तो 3 फाइल फोटो कॉपी करा लेना, यानी कि एक डॉक्यूमेंट का आपको 3-3 पेज फोटो कॉपी करा लेनी है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो डॉक्यूमेंट्स, इनसे आप समझौता कर ही नहीं सकते, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके मन में नहीं आएगी। एक चीज और ध्यान देना, फॉर्म जो अप्लाई करने चल रहे हैं, उनका जो फॉर्म अप्लाई करने चल रहे हैं डीलेट 2024-26 बैच के लिए, उनका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उनका जो ग्रेजुएशन है बेटा, उनमें कम से कम उनका 50% अंक होना चाहिए। 50%। लेकिन ये 50% किनका होना चाहिए? जो सामान्य वर्ग के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं,
उनका 50% होना चाहिए। बाकी जो आपके ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये अगर 45% भी नंबर है, मिनिमम 45 होना चाहिए, उससे ऊपर है तो वो डीलेड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, आप सबको क्लियर हो गया? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपके मन में हम सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। पिछले वीडियोस में जो आपके डाउट थे वहां पर मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से यहां पर क्लियर कर रहा हूं। चलो, अगला क्वेश्चन ये था कि सर ये बताइए, जो आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान देना, जो आपकी काउंसलिंग होने जा रही है, जो आपकी काउंसलिंग होने जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगा। जब मैंने काउंसलिंग कराई थी तो ऑफलाइन माध्यम से होता था, पर अब आपके लिए सहूलियत हो गया है कि घर बैठे आप ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। सरकारी कैसे मिलेगा, प्राइवेट कैसे मिलेगा, पहले वाली वीडियो में सारी चीजें डिटेल में आपको बता रखी, वो जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होगा। अच्छा जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, कट ऑफ कितना जाता है? देखो, जो अगड़े जिले हैं वहां पे 230 से ऊपर ही जाएगा सरकारी डाइट पाने के लिए। जो प्राइवेट है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अपने जिले के जब भी कॉलेज का चूज करेंगे, चुनाव करेंगे, कॉलेज का चुनाव करेंगे, तो अपने आसपास के जिले के या अपने जिले के पहले अपने एरिया के आसपास के 7 कॉलेजों की लिस्ट बना लेना, जो सबसे नजदीक होगा या जिससे आपका परिचय हो, जहां पे आपको सहूलियतें मिल रही हो, वहां पर पहले बात कर लेना और वहीं पर सबसे पहले टिक कर लेना। कोशिश करना कि एडमिशन से पहले जाके प्रबंधक या मैनेजर को कॉल करके उनसे बता दो कि सर हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी आपकी फीस लेकर आपका एडमिशन कर लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में आपको क्या करना है, चूज कर लेना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब आप कॉलेज का चुनाव करेंगे तो वहां पर आपकी 5,000 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, 5,000 रुपए आपकी क्या लगेगी, फीस लगेगी। तो वहां पर 5,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल है। जब आप कॉलेज को चूज कर लेंगे तो वहां पर 5,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, आपको वह कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर हमें कॉलेज कैसे पता चलेगा कि मेरे आसपास के कॉलेज कहां हैं? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ जाना है। ठीक है, क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ जाना है। कैसे जुड़ना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करो, वो टेलीग्राम पर लेकर जाएगा और वहां पर पीएस एकेडमी नाम का एक ग्रुप होगा। ठीक है, पीएस एकेडमी नाम का एक ग्रुप और चैनल होगा, वहां पर आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे और वहां पे पीडीएफ फाइल में हर जिले का ब्लॉक वाइज कॉलेज लिस्ट दिया हुआ है। वहीं से आप अपना जिला देख लीजिए, अपना ब्लॉक देख लीजिए, आसपास का कॉलेज देख लीजिए, चूज कर लीजिए। तो ये गलती मत करिएगा, आपको क्या करना है, सिंपली जाना है टेलीग्राम चैनल पर, पीएस एकेडमी सर्च कर लो या लिंक पे चले जाओ, वहां पे ऐड हो जाओ, वहां पर पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न और कमेंट सेक्शन में आए थे कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन प्राथमिकता उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगी। सबसे पहले यूपी वालों से भरी जाएगी सीट, अगर उनसे खाली हो गए, रह गई सीटें, तो फिर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। एक चीज ध्यान रखिएगा, पीएस एकेडमी परिवार आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक की जितनी भी क्लासेस हैं एप्लीकेशन पर और इस यूट्यूब चैनल पर चलेंगी। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा और आपका सफर भावनात्मक रूप से होने वाला है। जो लोग पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो डीलेड में एडमिशन करने जा रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और आइए हम सब मिलकर डीलेड के कोर्स को कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और सुपर टेट में सिलेक्शन लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनते हैं। मेरा नाम है सोम पाठक, मैं पेशे से असिस्टेंट टीचर हूं और आप सब लोग मुझे पीएस एकेडमी चैनल पर देख रहे थे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके साथी डीलेड करने जा रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।